ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि नारद जी ने इस प्रकार से बड़े महत्वपूर्ण संदेशों के साथ में जो उपदेश दिए थे हर्यश्वों को, उसके द्वारा उनका उद्धार हो सका, उनको अपने जीवन की सफलता की प्राप्ति हो सकी। नारद जी इसी कार्य के लिए लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए हमेशा एक स्थल से दूसरे स्थल तक विचरण करते रहते हैं। तो यहां पर उन्होंने हर्यश्वों का उनका जो है उद्धार किया, और उनका उद्धार करने के पश्चात सुखदेव जी कह रहे हैं वो अपनी वीणा लेकर के उसके ऊपर वीणा के ऊपर भगवान के स्वरों में मधुर गान करते हुए भगवान के नाम का वो अब विचरण करने लगे। तो वेदों में ये बताया है कि आज जो हम देखते हैं संगीत के अंदर में जो 7 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, सा रे गा मा पा धा और नी, सारे गामा पा धा नी, ये जो 7 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान की महिमाओं का गान है। ये सामवेद के द्वारा प्रकट हुए हैं। सामवेद का मतलब ही है अनेकों प्रकार के गीतों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा भगवान की महिमाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का वर्णन करना। आजकल हम लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेकों प्रकार के गाने बना लेते हैं, फिल्मों के गाने हैं, किंतु ओरिजिनली आदि स्वरूप में ये शब्द जो हैं, जिनसे अनेकों प्रकार के मधुर संगीत निकलते हैं, अनेकों प्रकार के राग निकलते हैं, ये सामवेद में ये शब्द बताए गए हैं। सारे गामा पाधानी। तो नारद जी के विषय में एक बड़ा महत्वपूर्ण गीत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से नारद जी जैसे ही अपनी वीणा बजाते हैं, उसमें से जो मधुर भगवान के गीत निकलते हैं, तो तुरंत वहां पर अनेकों भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े मधुर स्वर में भगवान के गीतों को गाते हैं और नाचते हैं। बड़ा सुंदर ये गीत है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे,
कि नारद मुनि बजाए वीणा। नारद मुनि जी जो है अपनी वीणा बजा रहे हैं, और वो क्या गुणगान कर रहे हैं इस वीणा को बजा करके? राधिका रमन नामे, भगवान कृष्ण जिन्हें राधिका रमन कहते हैं, जिन्हें राधा रमन भी कहते हैं, उनके अनेकों नाम का उच्चारण करके, कीर्तन करके, महिमाओं का गान करके वो अपनी वीणा बजा रहे हैं। नाम आमानी उदिता होया, भकत गीता सामे। तो जैसे ही उनके इन स्वरों से भगवान के नाम प्रकट होते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण होता है, वहां पर सब भक्तगण एकत्र हो जाते हैं, भकत गीता सामे। और वहां पर सब मिलकर के भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। मतलब जहां पर भी नारद जी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उसके कारण अनेकों भक्त एकत्र हो जाते हैं, उनको भी अवसर प्राप्त होता है भगवान के नाम को सुनने का और भगवान के नाम का कीर्तन करने का। कीर्तन करने की विधि क्या होती है? जो मुख्य कीर्तन करने वाला है वो सबसे पहले मंत्र या भगवान के नाम का उच्चारण करता है, और जो वहां पर बाकी लोग हैं वो श्रोता हैं, वो उसको सुनते हैं। बड़े ध्यान पूर्वक हमें भगवान के नाम को, भगवान के कीर्तन को बड़े ही आदर, प्रेम और बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब भगवान का नाम हम आदर और प्रेम के साथ में सुनेंगे तो इस कान से बाहर नहीं निकलेगा, इस कान से अंदर जाएगा हमारे कानों से और हृदय में प्रवेश कर जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो श्रोतागण सबसे पहले क्या कार्य करते हैं? इस हरि नाम को सुनते हैं और बाद में, सुनने के बाद में वो उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। ये तरीका होता है कीर्तन का। जो कीर्तन गाता है वो पहले भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उस समय में श्रोतागण ध्यान पूर्वक आदर के साथ सुनते हैं और उसके बाद में ये श्रोतागण उसे दोहराते हैं, कीर्तन वो करते हैं। आगे देखिए भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं। अमिया धारा बरिशे घना, श्रवण युगले गीया, भकत जना सघन नाचे, भूरिया आपन हिया। मतलब क्या है? अमिया धारा बरिशे घना, जैसे मानसून का बादल आता है, अभी बारिश का समय चल रहा है, तो हमें पता है कि घनघोर बारिश होती है, लेकिन क्या आपने कभी अमृत की बारिश देखी है? हमने अमृत की बारिश तो नहीं देखी, पानी की बारिश तो जरूर देखी है, हम भीग जाते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अमृत के रस की भी बारिश हो सकती है? जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जैसे नारद मुनि जी जब ये भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, अमृत रस की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। अमिया का मतलब होता है अमृत। अमिया धारा, अमृत का उसकी धारा। बरिशे घड़ा, वो जो है बादलों की भांति बारिश कर रही है। और वो कहते हैं श्रवण युगले गिया। अब देखिए, जनरली देखा जाए तो अमृत हम लोग कहां से पीते हैं? अमृत हम मुख से पीते हैं, लेकिन
भगवान के नाम अमृत को कैसे पिया जाता है? भगवान के नाम अमृत को श्रवण के द्वारा पिया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि नारद जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो अमृत के रस की धारा बह रही है मानो, और सब भक्तगण ये अमृत का रस कहां पे ग्रहण कर रहे हैं? मुख से नहीं, अपने कानों से ग्रहण कर रहे हैं। श्रवण युगले गिया। और जब ये अमृत की रस की धारा उनके कानों के अंदर में गई, अब उनके जीवन में क्या बदलाव आया? अब उनके शरीर में क्या हुआ? जब शरीर में अमृत जाता है तो क्या होगा? और वो भी भगवान के नाम का अमृत। तो कह रहे हैं, भक्त जन सहने नाचे बोरिया आपन हिया। अपने हृदय को, हिया, हिया मतलब होता है हृदय को, पूर्ण रूप से तृप्त करके जब व्यक्ति बड़ा संतुष्ट हो जाता है, बड़ा आनंद में हो जाता है, तो क्या करता है? नाचता है। तो यही कहा है, भक्त जन, जो भक्त जन है, सघन नाचे, बड़े ही आनंद विभोर होकर के नाच रहे हैं। क्यों? भोरिया, भोरिया मतलब भर गया, आपन हिया, क्योंकि उनका हृदय अब ये प्रेम रस से भर गया है। क्योंकि ये प्रेम रस कहां से निकला था? नारद जी के कीर्तन करने से जो अमृत रस निकला, उनके कानों से गया, उनका हृदय भर गया। और उनका हृदय जब संतुष्ट हो गया, जब वो आनंद में हो गए, तो सब आनंद के साथ में नाच रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं, माधुरी पूरा असब पाशी मताया जगत जने, केनोहा व कांदे केनोवा नाचे, केहो माते माने माने। अब जितने भी इस संसार के लोग हैं, माधुरी पूरा अबसो पाशी, ये भौतिक संसार को पुर कहते हैं, एक स्थान है जहां पर लोग रहते हैं। तो मानो उन्होंने जो है एक ऐसा पदार्थ पी लिया है जिससे वो पागल हो गए हों, उन्मत्त हो गए हों। क्योंकि ये एक प्रकार का जो अमृत जो इसका पान कर लेता है, वो भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। तो वही कहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? केहो व कांदे, उसके कारण कुछ भक्तगण नाचते नाचते उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। कांदे का मतलब होता है उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। केहो व नाचे, कोई नाच रहा है। केहो माते मने मने, और कोई अपने मन के अंदर में ही बड़ा खुश है, बड़ा आनंद से है। तो ये जो है बताया गया है। आगे देखिए क्या कहा है। पंचवदना नारदे धोरी, प्रेमेर सघन रोल, कमलासन नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोल। मतलब बताया है, पंचवदन, 5 मुख वाले भगवान शिव, नारदे धोरी, वो जो है नारद जी को उनका आलिंगन कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बढ़िया रस की अमृत की धारा उनके मुख से, उनकी वीणा से निकल रही है कि भगवान शिव अपने 5 जो मुख वाले हैं वो नारद जी का आलिंगन कर रहे हैं। और बताया है, कमल आसना, कमल के ऊपर जिनका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी, नाचिया बोले, वो भी नाच नाच करके बोल रहे हैं कि सभी लोग बोलो बोलो हरि बोल। देखिए, कमल आसन नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोल। तो वो भी नाच करके कह रहे हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं तुम भी हरि बोलो। फिर आगे वाले में उसमें कहते हैं गीत में, सहस्र आनन परम सुखे, हरि हरि बोली गाया,
नाम प्रभावे मातिलो विश्व, नाम रसे सबे पाया। मतलब सहस्र आनन। दो लोगों को सहस्र आनन कहते हैं। एक तो अनंत शेष है, जिनके हजारों मुख हैं, और इंद्र को भी कहते हैं जिनकी हजारों आंखें हैं। तो दोनों अनंत शेष भी और देवता इंद्र भी परम सुखे, वो भी जो है बड़े ही परम सुख के साथ में हरि हरि बोल गाया, वो भी हरि हरि नाम का उच्चारण बड़े परम सुख के साथ में कर रहे हैं। नाम प्रभावे मातिलो विश्व, पूरा विश्व जो है इस प्रकार से, क्योंकि बहुत भक्तगण वहां पर आ गए हैं, ब्रह्मा जी भी आ गए हैं, शिव जी भी आ गए हैं, और यहाँ पर हम देख रहे इंद्र देवता भी आ गए हैं। इंद्र देवता के साथ साथ में अनंत शेष भी आ गए हैं, और अपने अनेकों मुखों से वो भी हरि बोल का जो है गुणगान कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं नाम के प्रभाव से मातिलो विश्व, पूरा विश्व जो है भर गया है, नाम रसे सब पाया, और सबको जो है भगवान के नाम का रस प्राप्त हो सका। कैसे? नारद मुनि जी के कारण। और अंत में कहते हैं श्री कृष्ण नाम रसन स्फुरी, पूरा लो आमारा आशा, श्री रूप पदे यछाए इहा, भक्ति विनोद दासा। तो भक्ति विनोद प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान, आपके नाम ने पूरा लो हमारा आशा, मेरी सारी आशा पूर्ण कर दी है। मेरी क्या आशा थी? मेरी यही आशा थी कि आपका नाम हर एक लोगों तक पहुंच सके, और ये आपने जो है पूर्ण कर दी है। तो हमें भी नारद जी की भांति भगवान के नाम का गुणगान उच्चारण जहां पर भी हो सके, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी हम मिलें हमें जो है भगवान के नाम का गुणगान, भगवान की लीलाओं का गुणगान उच्चारण करना चाहिए। तो आगे इस कथा के बारे में वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।